रूट 1521 बटे रूट 169 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 768। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है स्क्वायर रूट, जिसे कहते हैं वर्गमूल। प्रश्न बैंक 2006 का है। बैंक 2006 में पूछा था। ठीक है, देखो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या वैल्यू होगा वो डालना है आपको निकाल के। क्या दिया है? रूट 1521 बटे रूट 169 ये दिया है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क जाके x मान लेते हैं और ये 768 हो गया है ना। अब यहाँ पे रूट 1521 का वैल्यू पहले निकालो। कैसे निकालोगे? निकालने के लिए ऐसे दो मेथड है। पहला क्या है कि आप इसका फैक्टर निकाल लो, फैक्टर करके वर्क करो। सो 1521 का फैक्टर हम निकालेंगे तो देखो किससे जाएगा, पहले 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 पचे 15, 0 3 सत्ते 21, 507। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा। देखो 3 एके 3, 20, 3 छका 18, फिर 2 3 9 27। फिर किससे जाएगा? 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से नहीं, 7 दूनी 14, तो नहीं 8 9 10 11 12 13 से जाएगा। 13 से, 13 के 13 और 3 13 तिया 39। ठीक है, अब कितना आया? 3 गुने 13 गुने 13 ये आया है। अब इसमें से देखो 2 गो 3 है और 2 गो 13 है। ठीक है, तो 2 गो 3 की जगह पे हम 1 3 लेंगे और 2 गो 13 की जगह पे 1 गो 13। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 39 हो गया। अगर दोनों 3 और दोनों 13 लेते हैं तो फिर ले लो 3 गुने 13। हम समझा रहे हैं, इसका जो वर्ग निकला है ना ये 39 आंसर हो गया। 1521 का जो वर्ग निकला है ये हो गया 39, इतना निकला है। दोनों का लेते हैं, देखो 39 2 गो 39 हुआ, यानी कि रूट 39 गुने 39। अब जब रूट हटाएंगे तो देखो इसको लिख भी सकते हैं, रूट ओवर 39 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जब ये रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 1 गो 39 बचेगा। तो वही हम डायरेक्ट लिए हैं, 2 गो 3 की जगह 1 गो 3 लेना है और 2 गो 13 की जगह पे 1 गो 13 वैल्यू निकालने के लिए 13 3 39, यानी कि रूट ओवर 1521 का वैल्यू कितना हो गया? 39। यहां लिख दे रहे हैं रूट 1521 बराबर 39 आया इसका वैल्यू। सो इसके जगह पे हम 39 डाल लेंगे। अगर इसका दूसरा तरीका जानना चाहो कि वर्गमूल करके, एक भाग विधि वाला, तो वर्गमूल वाला देखो हम यहाँ बता दे रहे दोनों विधि, आपको जो भी करना है वो कर लो। ठीक है, जिस विधि से करना है, लेकिन इजी ये वाला ज्यादा हमें लग रहा है कि इजी ज्यादा यही वाला होगा। देखो 1521 वाला, इसका वर्गमूल करो। कैसे करोगे? वर्गमूल में ये ध्यान रखना है कि लास्ट से काउंट करोगे जिसमें 2 अंक आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट से 2 अंक लेना है। ये 2 अंक हुआ और ये 2 अंक हुआ, यानी कि इनिशियली भी पहले हमको 2 अंक लेना ही होगा। क्लियर? किससे जाएगा? वर्गमूल का नियम है कि यहां हम जो अंक डालेंगे, शुरुआती नियम ये आपको याद रखना ही है कि यहां भाग विधि से यहां हम जो नियम डालेंगे, यहां हम जो अंक डालेंगे वो यहां पे भी वही अंक होना चाहिए। ठीक है, देते हैं भाग जैसा ही कंडीशन है। 2 से जाएगा 15 चल जा रहा है, 2 दूनी 4। इससे भी आगे देख सकते हैं कि 15 जो है 4 से बहुत ज्यादा है। 3 तिया 9 चल जाएगा, 3 से भी। अगला एक और देख लेते हैं 4 से, 4 चौके 16। देखो 4 तिया या 4 दूनी नहीं लेना, हम क्या बोले कि यहां अगर हम लेते हैं यहां 2 दूनी 4 तो आ रहा है। देखो यहां भी 2 यहां भी 2, लेकिन हम 3 इसलिए लिए क्योंकि 3 से भी जा सकता है ना, इसलिए 3 से ले रहे हैं। तो 3 से, तो 3 तिया 9, 4 से देख लें तो 4 चौके 16, यानी कि 15 से ज्यादा हो रहा है। 4 नहीं लेंगे, हम 3 ही लिए, तो 3 तिया 9। क्लियर? अब इसको घटाओ तो 15 में 9 6 हुआ। ठीक है, यहां जो 3 उतरा है इसमें इस 3 में जोड़ दो आप, कितने आ गया? 3 3 6। अब फिर यहां हम जो अंक डालेंगे यहां भी वही अंक डालेंगे, है ना।
ये 6 उतारने के बाद इसको उतार दो 2 अंक, है ना, हम क्या बोले 2 ही अंक लेना, तो ये 2 अंक उतार दिए 621। अब हम यहां जो अंक डालेंगे यहां भी वही अंक होना चाहिए। क्लियर? अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे कैलकुलेट करोगे। सो 61 एक बहुत डिफरेंस रह जा रहा है, यानी कि 60 का पहाड़ा आप टेबल पर हो। 6 चक 24, 6 सत्ते 42, 420, है ना, 6 अठी 48, 480 बहुत कम है, 6 9 54, 540, यानी 6 9। सो 6 9 यानी कि 60 9, 60 9 तो 60 9 नहीं लेंगे, अगर हम 9 बार में ले रहे हैं तो यहाँ भी हमको नोट डालना होगा। ठीक है, आप 69 से एक बार करके देखो 9 बार में आ रहा है कि नहीं। देखो 69 9, 69 9, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 8 72 और 8 80, 9 छक 54, 54 और 8, 9 9 81 का एक हाथ में 8, 9 छक 54, 54 और 8, 54 और 6 कितना हो गया 60 हो गया, 60 और 2 62, 621। क्लियर हो गए, है ना, यानी कि 9 बार में 621। ये पूरी तरह से कट गया, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया 39 हो गया 1521 का। आप इस विधि से भी देखो तो इसका वर्गमूल 39 है, तो इसके रूट 1521 के जगह पे 39 डाल देना, डिवाइड। अब रूट 169, देखो यहाँ 169 का बना हुआ है, अगर माइंड थोड़ा सा काम कर रहा है तो इस पे देखो, हम जो 1521 को तोड़े थे ना, तो देखो 169 आया था, है ना। आप अलग भी करके देखोगे तो 169 सिर्फ 13 से कटता है, और कितना बार में 13 बार में। अगर फैक्टर से निकालते हैं तो, और इसका अगर वर्ग याद है कि 13 13 169, कम से कम 20 तक याद कर लेना चाहिए ऐसा। ठीक है, सो और नहीं याद है तो देखो इसका फैक्टर सिर्फ 13 से कट रहा है 13 बार में, यानी 2 13 के बदले एगो 13, है ना, या फिर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इज इक्वल्स टू 13 होगा, क्योंकि अगर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी खत्म। सो 13 यानी 39 की जगह पे 13 बराबर x बटे 768। अब निकाल सकते हो वैल्यू, क्या करना है कोना कोनी गुना, ठीक है, या फिर यहां पे ही काटना चाह रहे हो तो यहां से भी कट जाएगा 13 3 39, और अगर यहां नहीं काटना है तो फिर x का वैल्यू निकाल के ही काटो, x को जैसे अलग करके ही काटो, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो 13x बराबर, और आपको जैसे सॉल्व करना हो, हम मेथड बता रहे हैं सिर्फ 700, ये कोना कोनी गुना 768 गुने 39 होगा, इसलिए x बराबर 768 गुने 39 बटे 13, 13 तिया 39। अब 768 गुने 3 कितना होगा, कर दो, 768 गुने 3 बराबर 3 अठी 24 के 4 हाथ में 2, 3 छः 18, 18 और 2 20, 3 सते 21 और 2 23, 2304 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर करके निकाल सकते हो इसका वैल्यू, है ना, इधर भी स्क्वायर कर दो इतना का और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो भी आपको वर्गमूल आना चाहिए, है ना, वर्गमूल वर्ग निकालने के लिए आना चाहिए तभी सॉल्व होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 2304। क्लियर? इसमें क्या क्या पहले रूट इसका हटाने के लिए क्या है, इसका वर्ग करना है, 2 विधि बता चुके हैं, इससे करो या इससे करो। इसमें एक पॉइंट याद रखना है इस विधि में कि यहां हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उतना ही बार में डिवाइड यहां होना चाहिए, यानी कि यहां जो अंक है वहां यहीं पे वो अंक, फिर यहां पे जो अंक सेम अंक यहां पे, है ना, और 2 अंक लेंगे लास्ट से। ठीक, क्लियर? सो इसका वर्ग कितना आया, वर्गमूल कितना आया 39, और इसका 169 का 13। क्लियर? इतना बराबर कोना कोनी गुना किए, आप चाहो तो यहीं भी काट के निकाल सकते हो। उसके बाद 13x बराबर 768 गुने 39, इसलिए x बराबर 768 गुने 39 बटे 13, आंसर 2304 ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।